आज मैं भगवान अर्थात ईश्वर कहाँ वास करता है इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। वैसे हम और आप सभी लोग भगवान को मंदिरों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें संकटों और परेशानियों ने घेर लिया है और उनके पास संकट और परेशानियों से निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों के पास केवल एक ही रास्ता होता है, वह है भगवान का। वह अपने संकटों और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग मंदिरों में जाकर भगवान की प्रार्थना करते हैं। वैसे तो भगवान का वास आपके घर में जो मंदिर स्थित होता है वहाँ पर भी भगवान वास करते हैं। ऐसे ईश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं हर मनुष्य के हृदय में वास करता हूँ, मेरा वास सृष्टि के कण कण में है। हमें भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ हमारे हृदय में जो प्रभु विराजमान है उनको पहचानने की और उन्हें जागृत करने की। जिस दिन हम अपने हृदय में व्याप्त प्रभु को पहचान लेंगे और उन्हें जागृत कर लेंगे तो हमारी सारी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और हमें बिना कहीं जाए सभी तीर्थ स्थानों का पुण्य लाभ घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा और हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। आप सभी लोगों ने हिरण्याकश्यप के बारे में अवश्य सुना होगा। हिरण्याकश्यप ने जब अपने पुत्र से कहा कि कहाँ है तेरा भगवान, बुला उसको, तब प्रहलाद ने भी अपने पिता से कहा कि पिताजी, भगवान मेरे शरीर के अंदर भी विद्यमान है, आपके शरीर के अंदर भी विद्यमान है, इस खम्भ में भी विद्यमान है और इस सृष्टि में कण कण में भगवान विराजमान है। जब हिरण्याकश्यप क्रोध में आया तो उसने अपनी तलवार उठाकर जैसे ही खम्भ में मारा तो उस खम्भ में से भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और हिरण्याकश्यप का संहार करते हैं। जब प्रभु किसी दुष्ट का संहार करते हैं तो उनका क्रोध अपार होता है। हिरण्याकश्यप का संहार करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह देखकर देवतागण भी चिंतित होने लगे और ऊपर से तुरंत नीचे आ गए और नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए उनकी आराधना करने लगे। देवताओं की आराधना के बावजूद भी प्रभु नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवतागणों ने विचार किया कि अब तो यह बालक प्रहलाद ही प्रभु के क्रोध को शांत कर सकता है। तब सभी देवतागणों ने प्रहलाद से कहा कि बालक, अब तुम ही एक ऐसे हो जो प्रभु का क्रोध शांत कर सकते हो। प्रहलाद भी बालक ही थे और प्रभु के क्रोध के रूप को देखकर वह भी घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने साहस बांधकर प्रभु के सामने खड़े होकर उनका नमन करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रभु ने भगवान ने अपने भक्त को अपने सामने नमन करते हुए देखा तो उनका क्रोध शांत हो गया और फिर प्रभु ने उस प्रहलाद को, अपने भक्त को अपने हाथों से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। तो ऐसा सौभाग्य कि जब प्रभु अपने हाथों से किसी को उठाकर अपनी गोद में बिठा रहे हैं, ऐसा सौभाग्य केवल प्रहलाद को ही मिला था। ईश्वर ने स्वयं कहा है कि मेरा वास मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि सृष्टि के कण कण में मेरा वास है। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आप लोग जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों की सुरक्षा का कार्य नहीं कर सकते हैं तो इनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का कार्य भी ना करें और जीव हत्या भी ना करें, क्योंकि ऐसा करना घोर पाप होता है। जय श्री राम।